हेलो एवरीवन, मैं शगुफ्ता आप सबका वेलकम करती हूँ आपके अपने एस रॉकेट यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करते हो कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं ये रियल एस्टेट की कंटिन्यूस सेल्स की सीरीज़ लेके आ रही हूँ आपके लिए, जिसमें हमें छोटी चीज़ों को, जो रियल एस्टेट की जो मुझे पता है, जिसको अगर आप छोटी सी चीज़ों को सही कर लेंगे तो असाधारण आपको परिणाम मिल जाएंगे। साधारण चीज़ों को सही करके असाधारण परिणाम आपको मिल सकते हैं। उसमें ये हमारी सेल्स सीरीज़ का नया वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इससे पहले वाली वीडियो में हमने कॉलिंग को बताया था डिटेल्स। अगर आप यूट्यूब पे जाकर देखेंगे तो बहुत सी कॉलिंग वीडियो है, बट उसमें लाइव कॉल्स बहुत कम है। तो मैंने एक लाइव कॉल आपको डेमो करके दिखाया था कि लखनऊ से अगर आप ही आसपास में कहीं पे तो आपको कॉल को क्लाइंट से कैसे बात करती है डेमो कॉल। तो उसको जाकर के देख लीजिए। उम्मीद करती हूँ कि वो आपको पसंद आएगी। इस सीरीज में अब अपने क्लाइंट से बात कर ली। अगर आपके पास नंबर आ गया है, अभी मैं आगे आपको बताऊंगी कि मार्केटिंग के नंबर आएंगे कहाँ से, वो भी मैं बताऊंगी। लेकिन अब हमारे आपके क्लाइंट से बात हो चुकी है। क्लाइंट से बात होने के बाद अब आपको क्या करना है क्लाइंट्स के लिए। जब आपकी क्लाइंट से बात हो गई, एक बार क्लाइंट कहता है कि डिटेल्स हमें भेज दीजिए या मैं इस दिन आऊँगा। जैसे सपोज मेरा एक क्लाइंट था कल, उन्होंने बोला कि जो मैं अगस्त में आऊँगा या जुलाई में आऊँगा। तो इस बीच हमें क्लाइंट को ये रिलेट कराना है कि उसको अपना फील करवाना है। जब तक क्लाइंट नहीं आ रहा तो उससे कुछ मोटिवेशनल कोट्स हो गए, कभी गुड मॉर्निंग, कभी आपने 2-3 दिन भेजा, ताकि क्लाइंट एकदम से बोर भी ना हो और क्लाइंट से हमारे उसके कांटेक्ट बना रहे। सर कैसे हैं आप, कभी उसका हाल चाल ले लिया, कभी आपने मोटिवेशनल थॉट्स दे दिए। उससे क्लाइंट की और अपने बीच में इंगेजमेंट बनाना ज़रूरी है। ये कहा जाता है कि जिसमें परिवार में एकता का सबसे बड़ी जो चीज़ होती है, अगर परिवार को बांधने के लिए, एकता के लिए बात ज़रूरी है। तो उसी तरह से अगर आपको क्लाइंट के साथ अपने संबंध को मजबूत करना है तो उससे कुछ ना कुछ चर्चा करते रहिए, छोटी मोटी कुछ बात करते रहिए। कभी आपने कॉल कर दिया कि सर फ्री हो जाएगा तो बात कीजिएगा, कब और सर कब तक प्लान बना रहे हो, सब ठीक है। इस तरह से जब आप क्लाइंट को थोड़ा सा टाइम देते हैं और आप क्लाइंट को अपना समझते हैं तो क्लाइंट आता है। क्लाइंट सिर्फ क्लाइंट तक ही ना रखिए, अपनी ज़रूरत क्लाइंट को ऐसा मत फील कराइए इस बीच कि क्लाइंट आएगा कि लेगा और आपको पैसा दे देगा। आप उसको ये फील कराइए जो आप उसको प्रोडक्ट देने जा रहे हैं वो दुनिया का सबसे अच्छा प्रोडक्ट है। जो भी आप उसको प्लॉट, फ्लैट या हाउस जो भी देने जा रहे हैं वो उसकी ज़रूरत को सच में पूरा कर रहा है, उसके नीड के लिए ही वो प्रोजेक्ट है। तब वो आपके साथ आएगा, क्योंकि हम किसी अपने को बताते हैं। दुनिया में एक कहावत सही है कि दुनिया में बेचता कोई बहुत सब है लेकिन खरीदना कोई नहीं चाहता। लेकिन बिकता सब कुछ है ना, दुनिया में सब कुछ बिकता है लेकिन खरीदना कोई नहीं चाहता। तो अब बिकता तो फ़ोन भी है, मिट्टी भी, सब कुछ। मैंने एक एग्जांपल लिया था कि बेचने वाले तो मिट्टी को भी भगवान बना के बेच सकते हैं और न बेचने वाले जो ना सोने को भी कुछ नहीं बेच पाते हैं। तो दुनिया में कितना भी अच्छा प्रोडक्ट आ जाए, आपका प्रोडक्ट कहीं पे भी हो, कितना कैसा भी हो, जहाँ पे भी आप बेच रहे हैं, उसके पेपर और जो क्लाइंट को आप बता रहे हैं वो सारी चीज़ें आपके पास जेब में होनी चाहिए। बाकी आपको अपने प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंट होना चाहिए। जो भी आप बेच रहे हो, जो भी आप प्लॉट्स दे रहे हो, उसमें 200% आपको भरोसा होना चाहिए। अब क्लाइंट से आपको हर टाइम अपने प्रोडक्ट की लेकर बात नहीं करनी। जो आपका प्रोजेक्ट है उससे 100% आपको उसी की बात नहीं करनी है। तीसरी जब हमारी बात किया जाए तो इसमें रेशियो ये होता है कि अगर आपने किसी से 10 बार हाँ करवा लिया, क्लाइंट आ गया आपके पास, अब आपको उसको विजिट पे ले जाना है। क्योंकि विजिट के लिए मैं लाइव वीडियो तो आपके लिए नहीं बना पाऊंगी। अब मैं आपको इसी में बता रही हूँ वीडियो में। जैसे क्लाइंट आ जाता है, आप विजिट पे जा रहे हो, तो विजिट पे जाते वक्त क्लाइंट से 40% आपको उसकी बात करनी है, उसकी फैमिली से रिलेटेड, उसके बाद 40% जो आपको बात करनी है वो उससे बिजनेस से रिलेटेड करनी है, जिसमें वो काम वाम करता हो, और 20% जो अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड। क्योंकि जब 40-40 आप उससे बात कर चुके होंगे, 40 प्लस 80 बार अगर वो किसी को हाँ बोल चुका होगा तो 20 बार में उसके चांसेस काफ़ी हद तक होते हैं कि वो हाँ ही बोलेगा। और जो आप प्रोजेक्ट दिखा रहे हो, जहाँ पे आप लेके जा रहे हो, वहाँ पे खुद का कॉन्फिडेंट आपके चेहरे पे जब लगना चाहिए, आपके हाव भाव में दिखना चाहिए कि आप जो दे रहे हैं उस पर आप उसके राजा है। अगर आप इस, जैसे मैं इस ऑफिस में एक एग्जांपल दे रही हूँ, अगर किसके आप मालिक है, आप जो फ़ोन लिए, अगर आप उसको कितना कॉन्फिडेंट आपके हाथ में होगा, उसका कॉन्फिडेंट बहुत ज़्यादा आपके हाथ में होगा। क्यों? क्योंकि आप उसके मालिक हैं। तो मालिक के अंदर जो कॉन्फिडेंट होता है वो प्रोजेक्ट को लेकर आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए, क्योंकि आप अपनी कंपनी के करता रहता आप ही हैं, आपकी वजह से आप ब्रांड एम्बेसडर हैं। अगर शिल्पा शेट्टी की एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो शिल्पा शेट्टी को ऐड कर रही है, वो जी दे सकते हैं ऐसी, ठीक है ये प्रोडक्ट आप ले लीजिए। नहीं, उन लोगों की जो भी एड्स आते हैं टीवी वगैरह पे हम देखते हैं, वो पूरे कॉन्फिडेंस से बताते हैं कि नवरत्न तेल से लेकर के अमिताभ बच्चन की बात की जाए तो ₹1 का नवरत्न तेल में भी उनके अंदर उतना ही कॉन्फिडेंट होता है जितना वो मुथूट फाइनेंस में जाते हैं तो गोल्ड लोन की बात करते हैं। तो बेचने वाला शख्स वही है, मगर वो क्या बेच रहा है और किस कॉन्फिडेंस से बेच रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो सेल्स की जब आप आते हैं तो खुद को कॉन्फिडेंट इस तरह का है कि आपको अपना कॉन्फिडेंट को रोज अपडेट करना होगा। रोज जिस तरह से 24 घंटे में हम खाना खाते हैं ना, 24 घंटे में अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो शरीर की एनर्जी लो जाएगी। उसी तरह से अगर हम खुद को मोटिवेट नहीं करेंगे, खुद को कॉन्फिडेंट नहीं करेंगे, तो वो हमारी एनर्जी लो जाएगी। बॉडी में हमारे जिस तरह से विटामिन A B C की ज़रूरत है, तो वैसे ही विटामिन M की भी ज़रूरत होती है। मोटिवेशन कहीं बाहर से भी नहीं आता, इसके लिए आप बाहर से भी सीख सकते हैं, या तो आपको खुद के अंदर भी आ सकता है M फॉर मोटिवेशन। तो इस मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। कुछ लोग अपने लक्ष्य को देख के मोटिवेट होते हैं, कुछ लोग अपने घर के हालात को देख के होते हैं,
कुछ लोग अपनी जिम्मेदारियों को लेके होते हैं, कुछ लोग कोशिश से होते हैं। तो आपका सेल्फ मोटिवेशन जो होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सेल्फ मोटिवेशन से जितना आप आगे ग्रोथ कर ले जाते हो उतना आप किसी के बताए हुए पे रास्ते पे नहीं कर सकते हो। मैं एक एग्जांपल अपना देती हूँ कि अगर आज की डेट में अगर आपको कुछ खाना बनाना है और मैंने या आप रोड पे चल रहे हो, आपको बहुत अच्छे से बता दिया जाए कि इस तरह से चलना है, या आपको कोई बिल्डिंग बता देता। आज के डेट से बहुत साल पहले अगर किसी को कोई बता देता कि ताजमहल ऐसे ऐसे बनेगा, तो ताजमहल तो लोगों क्या करते हैं, बनाना, जब बनवाया कि तब बना, जब बन गया तब दिखा दो उसको। तो उसी तरह से जब तक कोई भी प्लान बेकार है या जो भी प्रोजेक्ट पे आप काम करो तब तक बेकार है, तब तक आप उस पर एक्शन नहीं लेते हो। और एक्शन लेने का मतलब ये नहीं होता कि आप गिरोगे तो रुक जाओगे, क्योंकि आप गिरोगे नहीं तब तक चलोगे नहीं। और चलने के लिए आपको गिरने की भी जरूरत है। अगर आगे बढ़ना है तो चलना पड़ेगा, चलेंगे तो गिरेंगे, गिरेंगे फिर उठेंगे, फिर चलेंगे। ये रियल एस्टेट है। अगर यहाँ पे अगर आपको शुरुआत में 2-3 महीने अगर आपका बिजनेस नहीं आ रहा है या 1-2 महीने भी नहीं आ रहा है, तो भी आपको परेशान होने की, हताश होने की जरूरत नहीं ना। होने को तो एक दिन में यहाँ बहुत कुछ हो सकता है। नहीं वाले भी यहाँ पे ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो 2-3 महीने में भी परेशान हो जाते हैं, मगर आपको टिका रहना होगा। रियल एस्टेट आपसे 3 से 6 महीने मांगता है, क्योंकि ये क्वांटिटी वाला बिजनेस नहीं ना, या क्वालिटी के लोग ही रहते हैं। तो आपको उस क्वांटिटी से निकल के क्वालिटी में आने के लिए पेशेंस बना के अपने क्लाइंट को अपना दोस्त रिश्तेदार समझते हैं उसको आगे लेके आना। बाकी लखनऊ में अगर रियल एस्टेट संबंधित किसी भी तरह की आपको कोई भी मदद चाहिए हो या आप हमारे साथ जुड़ करके काम करना चाह रहे हो, तो हमारे पास नीचे जो नंबर दिया गया है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में, सारी वीडियोस के पुराने भी मैंने दे दिए, वो सब आप जाकर के देख सकते हैं। और लखनऊ में रियल एस्टेट संबंधित किसी भी तरह की जानकारी लेनी हो तो मुझे आप संपर्क कर सकते हैं। बाकी चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बताएं, क्योंकि मेरा मिशन है कि मैं 10 लाख लोगों की स्किल्स एंड रोजगार में मदद करूं। तो उसमें आप हमारा सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आप हम मिल करके बहुत कुछ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।